प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ लास्ट टर्म में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का डिस्कशन किया था। RS अग्रवाल क्लास 9th CBSE की बुक से। और मैंने आपको पास काफी सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन भी किया रहा था। मैंने पास एक्सरसाइज 3A थी, तो एक्सरसाइज 3A से मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस करके दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक तो मैंने किया ही थे। अब आप अपनी कॉपी में चेक करिएगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 सही किया है कि नहीं किया है, अगर आपने होमवर्क किया हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है 8 टाइम्स। प्यारे बच्चों, अभी सिर्फ ध्यान से देखना है, पहले आप समझने का प्रयास करिए। लिखा है 8 टाइम्स 3A माइनस 2B का होल स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स 3A माइनस 2B, ये लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि आपको देखना पड़ता है कॉमन, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आपको दो या दो टर्म्स में से कॉमन निकालना है। तो बच्चों, यहाँ और यहाँ पे आपको देखना है कॉमन क्या होगा। प्यारे बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी 3A प्लस 2B है और यहाँ पे भी 3A प्लस 2B दो बार है, तो एक बार तो कॉमन हो ही सकता है। यहाँ बच्चों 8 है, यहाँ बच्चों 10 है, तो 8 और 10 में 2 कॉमन हो ही सकता है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो बता सकते हो बेटा, इसमें से कॉमन क्या लें? 8 और 10 में से 2 कॉमन लेंगे। और क्या कॉमन लेंगे? 3A माइनस 2B कॉमन ले सकते हैं। बता सकते हो बेटा, ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 नहीं आएगा। अब तुम ये सोचोगे कि हम यहाँ पर क्या नंबर लिखें ताकि इसका जब यहाँ मल्टीप्लाई हो तो ये क्रिएट हो जाए। तो हम 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4। बिल्कुल सही सोचा। अब बेटा क्या लिखे हम? 3A माइनस 2B, बिल्कुल सही, क्योंकि वो दो बार था ना, तो आपने दो बार क्रिएट करा दिया। उसके बाद बच्चों आ जाएगा 2 5 जा 10। तो प्यारे बच्चों, अगर आप देख सकते हैं तो ये 2 हो गया और ये 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो गया। और ये तो बच्चों पहले ही से आपने कॉमन ले लिया था। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर आपको शंका हो कि आपने गलत किया है तो आप वापस उस स्टेप को सिंप्लीफाई किया करो। 2 4 जा 8, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद बच्चों 2 5 जा 10 और ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो अगर ये मल्टीप्लाई करने पर वापस आप ऊपर वाले स्टेप पे पहुंच जा रहे तो उसका मतलब जो आपने काम किया है वो सही है। तो 8th क्वेश्चन बच्चों 2 लाइन का था। हाँ, लेकिन अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12A माइनस 4 2 जा 8B माइनस 5। ये बच्चों आपका निकल के आ जाएगा। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बच्चों लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th वाले क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों? उसमें लिखा है x टाइम्स x प्लस वाई का होल क्यूब। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या लिखा है? x टाइम्स x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई। ऐसा बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर बच्चों इसको आप करना चाहें तो देखिए ध्यान से हम इसको किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि आपको कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने के लिए हमारे साथ जो बच्चा बैठा है, बेटा क्या नाम है आपका? कृष्ण। कृष्ण, बताइए बेटा। कृष्ण बताइए। कृष्ण बताइए, आपका क्या कॉमन होगा इसमें से? x कॉमन होगा, बिल्कुल सही बेटा। हो x प्लस वाई। और कुछ कॉमन है बेटा? और कुछ नहीं है। तो बेटा अब हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 3 तो बेटा यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पे 3 नहीं है। क्या लिखेंगे बेटा? x प्लस वाई, बिल्कुल सही। और y नहीं, x प्लस वाई बच्चों यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार है। मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन यहाँ पे होल क्यूब है ना, तो उसका मतलब यहाँ पे आपको होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चों जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनना चाहिए। अब बन जाएगा, क्योंकि x इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हो जाएगा। आगे बताओ बेटा। माइनस 3y। नहीं नहीं बेटा, एक्स स्क्वायर है ना, आपने एक ही एक्स कॉमन लिया है, तो 3 भी आएगा, फिर x भी आएगा और y भी आएगा। और क्या आएगा बेटा? बस x प्लस वाई तो हम पहले ही बाहर ले चुके हैं कॉमन। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, उसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा, तो उसका मतलब ये सही है। अब बच्चों इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो और कर लीजिए। तो बेटा कृष्ण, आप हमको बताइए x प्लस वाई का होल स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाँ प्लस 2xy हाँ माइनस 3xy। पूरा सिंप्लीफाई करके आप हमको बताइए, x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस देखिए प्लस का 2xy माइनस का 1xy नो, प्लस का 2xy बड़ा है कि माइनस का 3xy बड़ा है? 3xy 3xy बड़ा है ना, तो साइन माइनस का है, तो ये माइनस का xy आएगा बेटा। नहीं समझे? हाँ 10th वाला बेटा, जिस तरह से 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है, उसी तरह से 2xy माइनस 3xy माइनस xy होगा। तो कृष्ण आपको 10th क्वेश्चन हमको बताना है। देखिए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, बताइए बेटा। एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, कृष्ण ने बताया कि सर यहाँ पे हम इसकी और इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, है ना। तो जब हम पेयरिंग करेंगे बच्चों, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा x प्लस 2। फिर बताओ बेटा। प्लस 5 ब्रैकेट x प्लस 2। x प्लस 2, तो बेटा क्या लिखे आगे, बताते ले जाए ग्रुप पे आप। x प्लस 2 x प्लस 2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, समझ में आ गया। चलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है एक्स क्यूब, उसे सारे बच्चे ओपन कर लीजिए अपनी बुक RS अग्रवाल। उसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2yz, बताओ बेटा। x x ब्रैकेट xy x y y क्यों आएगा बेटा? x में x मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, उसके आगे बताओ। 2xz नहीं, अब हम आगे x में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि एक्स वाई बन जाए, तो तुम कहोगे प्लस वाई। आगे बेटा ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं, पहले कॉमन क्या है? माइनस 2z, क्या कॉमन है? 2z 2z। अब क्या बचेगा बेटा? 2x 2z पे क्या मल्टीप्लाई हो जाए? 2xz कर दिया। तो बोलो बेटा, समझ पाए? क्या नहीं समझ में आया? समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में दिखा है ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 5ab माइनस 5b, बताओ बेटा। ए भी कॉमन, नहीं नहीं, यहाँ पे ए स्क्वायर भी है, यहाँ पे ए क्यूब भी है, तो ए स्क्वायर भी कौन है? ए स्क्वायर बी में क्या मल्टीप्लाई करें कि ए क्यूब बी आ जाए? ए एक स्क्वायर बी प्लस ए बी। देखो प्यारे बच्चों, ए क्यूब बी है और ए स्क्वायर बी है, इन दोनों में ए स्क्वायर बी कॉमन है, अंदर जो बचेगा वो बचेगा ए माइनस 1, ये बचेगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा।
उसके बाद बच्चों इन दोनों में 5 भी कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ पे भी अंदर a माइनस 1 बचेगा। तो बच्चों इसके फैक्टर हो जाएंगे a माइनस 1 इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर b प्लस 5b। ये बच्चों आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बच्चों लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्वेश्चन में क्या है, 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a की पावर 4। ये बताओ बेटा कैसे होगा। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे बैठे हैं वो उस क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन देखने में कुछ दिक्कत हो रही है तो बच्चों क्वेश्चन में सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री लिखिए a की पावर 4, फिर उससे कम लिख दीजिए, फिर और कम लिख दीजिए और सबसे कम। इस क्वेश्चन को बच्चों इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब देखिए पहले से ज्यादा आपको इस अब आसान लग रहा। अब आप सोच के बताइए क्या कॉमन है इन दोनों में, a क्यूब, तो अंदर बचेगा a माइनस 2। यहाँ क्या कॉमन है, 4 a माइनस 2, तो फैक्टर क्या बने a माइनस 2 a क्यूब माइनस 4। ये बच्चों आपका आंसर आ गया 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। ये हो गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब। सोच के बताइए बेटा। x कॉमन होगा, x स्क्वायर कॉमन होगा, फिर यहाँ बचेगा x माइनस 2y, यहाँ बच्चों 3 कॉमन होगा, y स्क्वायर होगा x माइनस 2y। ठीक है, तो बच्चों इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ये हो गया ठीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, px माइनस 5q प्लस pq माइनस 5x। ठीक है, चलिए बताइए। ये हो गया px प्लस pq माइनस 5x माइनस 5q। देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, कौन सर क्या क्या लिखा था, px माइनस 5q प्लस pq माइनस 5x, क्या कॉमन है, x x कॉमन है। किसमें कॉमन है, इसमें x कॉमन है, इस पे कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन ही नहीं, तो फिर तो तुम कहोगे सर इसमें कुछ कॉमन ही नहीं, तो ऐसा टर्म लिखिए ताकि कुछ कॉमन हो। px के साथ क्या ले लो, px के साथ ले लो pq, तो p कॉमन भी आ जाएगा। और 5x के साथ क्या ले लो, 5q ले लो। पेयरिंग करनी पड़ेगी, इसकी पेयरिंग इसके साथ, फिर इसकी पेयरिंग इसके साथ, ऐसे हमने पेयरिंग कर ली अलग अलग, वरना कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा था। अब क्या कॉमन है, p कॉमन है, अंदर क्या बचा x प्लस क्यू, फिर यहाँ कॉमन है 5, यहाँ क्या बचा x प्लस क्यू, क्या कॉमन हो गया x प्लस क्यू p माइनस 5 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 15। 15 के बाद बताओ क्वेश्चन नंबर 16। 16 होगा x स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। ये है, कैसे करेंगे देखो सोच के बताओ। इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, जब नहीं है तो फिर तुमको पेयरिंग करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर के साथ ले लो एक्स वाई और वाई और एक्स अलग करो। इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ है, क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो अंदर क्या बचा एक्स माइनस वाई। इन दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, अंदर बचा x माइनस वाई। फैक्टर हो गए x माइनस वाई एक्स माइनस 1 हो गया। चेक करो।
क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है? उसमें लिखा है 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2। ये तो 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? 3a माइनस 1। ज्यादातर क्या होता है कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर आते हैं, तो ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं पड़ता है। और अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वही आ रहा है, माइनस का 6a और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 2। अब क्या कॉमन है? 3a माइनस 1, ब्रैकेट में क्या आएगा? 3a माइनस 1 और फिर माइनस 2। ये हो गया 3a माइनस 1 और ये हो गया 3a माइनस 3। अब देखो कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया। जो स्टेप ना समझ में तुरंत बताना। क्वेश्चन नंबर 18। ये हो गया 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। चलो, तो ये हो गया 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो 8x 12 और 8x और 12 में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 12। क्या कॉमन आ गया? 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? 2x माइनस 3 बचा, माइनस 4 बचा, बना 2x माइनस 3 और 2x माइनस 7 हो गया। आए सब में 18 के बाद आ गया 19। 19 में क्या लिखा है? ए क्यूब प्लस ए माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है? ए कॉमन है, तो अंदर आया ए स्क्वायर प्लस 1। इसमें माइनस 3 कॉमन है, तो अंदर आ गया ए स्क्वायर प्लस 1। फैक्टर बन गया ए स्क्वायर प्लस 1 ए माइनस 3। उसके बाद 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है 3ax माइनस 6ay माइनस का 8b5 प्लस का 4bx। देखो बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन है, कौन से? a कॉमन है, 3 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? x बचा और यहाँ 2 बचा और यहाँ y बचा। ठीक है, फिर इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है और क्या कॉमन है? b कॉमन है, 2 और क्या बचा? x। 4 भी कॉमन है, x का कॉमन है। 4 टू जा 8y, 4 टू जा 8y b, फिर माइनस का 4b x x। लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, ये अलग है ये अलग है, इसलिए अभी सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करते हैं? सेम करने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 2y। अब ये बन गया x माइनस 2y और ये बन गया 3a प्लस 4b। समझ में बात? हमने भी कितने क्वेश्चंस किए? 20 क्वेश्चंस कर दिए टोटल। ठीक है, समझे कि नहीं?